ये है दिल्ली दर्पण। देखिए, जिस आशंका को हमारे देश की मोदी सरकार, उनके मंत्री और दिल्ली पुलिस बार बार बता रही थी कि किसानों के भेष में, किसानों के आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं, कुछ खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले लोग घुस गए हैं। और जब उनको खालिस्तानी बोला जा रहा था तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको दुख हो रहा था। लेकिन कल की जो घटना है वो सब उन किसान नेताओं को जिम्मेदारी है जिनके कारण से कल देश, जिसका राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र है, उसको तार तार करने का प्रयास किया गया। अगर ये सभी किसान नेता चाहते तो इस ट्रैक्टर परेड को 27 का भी रख सकते थे, 28 का भी रख सकते थे, 26 जनवरी को ही क्यों रखा? इसका मतलब उनकी मन की मंशा यही थी कि 26 जनवरी के अंदर दिल्ली में दंगे हो, दिल्ली में किसान और जवान आपस में भिड़े, और वो जवान जो कहीं ना कहीं किसान का ही बेटा है। क्योंकि जितने भी देश के अंदर जवान हैं, चाहे पुलिस फोर्स के हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे हमारे सेना के जवान हैं, वो कहीं ना कहीं गाँवों से ही आते हैं। 80% हमारा जवान किसान का बेटा है। तो कल किसान को मारने का काम कर रहा था, बेटा बाप बेटे को मारने का प्रयास कर रहा था। इस घटना की मैं निंदा करता हूं, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको चिन्हित करके उनको सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसी दुस्साहस आगे कभी ना हो। और किसान आंदोलन नहीं है, ये कुचक्र है जिसको बाहर के देश मिलके फंडिंग करके चला रहे हैं। जो विदेशों में देश विरोधी ताकतें बैठी हैं वो फंडिंग करके चला रही है। उनको सबको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। जिस तरह का उन्होंने वादा किया था दिल्ली पुलिस के साथ में, बाकायदा बैठ के कई राउंड हुई, उसके अंदर तय किया गया कि इस रूट से जाएंगे, इस रूट से नहीं जाएंगे, यहाँ बैरिकेडिंग होगी, यहाँ नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं बनाने के बाद, आश्वासन देने के बाद, बिना नेतृत्व, ऐसा लग रहा था कि कोई नेतृत्व ही नहीं है किसी का भी। सब अपने अपने अलग अलग जो जिसके मन में आए थे, जिस तरीके से वो शांति भंग कर सकते थे, उन्होंने भंग करी। और ये सबसे ज़्यादा घोर मैं निंदा करता हूँ और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो किसान नेता है उनका कहना है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस है उसकी नाकामी का नतीजा रहा सब। कैसी बेकार की बातें करते हैं ये लोग, मुझे तो हंसी भी आती है और अचंभा भी आता है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ये। बल्कि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने इतना संयम से काम लिया है, जिस संयम का परिचय दिया है, उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अगर कल को भगवान न करता, अगर मान लो कोई एक्शन लेते हैं दिल्ली पुलिस वाले, तो फिर ये बोलते हैं अन्नदाता के ऊपर लाठियां चलाई, अन्नदाता को पीटा, अन्नदाता को मारा। मतलब पुलिस के साथ तो ये धर्म संकट था। लेकिन मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा संयम से कार्य किया, बड़ा संयम से सब चीज़ों को संभाला। और निश्चित तौर पे जो इस तरह की जो इन्होंने एक्टिविटी करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छलबिया जी, आप एडवोकेट भी हैं, तो आपसे ये समझना चाहेंगे हम कि जिन्होंने लाल किले पर, जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा लहरता है, वहाँ पर एक किसी धर्म विशेष का झंडा फहराने की कोशिश की, तो उसके ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा सेकुलरिज्म हमारा एक पार्ट है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर इसका ये मतलब ही नहीं कि आप कुछ भी आप अव्यवस्थाएँ फैला दें। किसी धर्म विशेष के लिए इस तरह नहीं कर सकते आप। और निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा। और आगे के भविष्य में इस तरह की दोबारा हरकतें ना करें इस तरह के लोग, ये ज़रूरी है। सरकार को भी ये समझना चाहिए और हमारा भी निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करें इनके खिलाफ, ताकि आगे के लिए थोड़ा सा हमारा जो डेकोरम है, हमारी जो मर्यादा है, हमारे देश की गरिमा है, वो बरकरार रहे। कल जो गणतंत्र दिवस के दिन जो एक शर्मनाक हादसा पूरी दिल्ली ने और पूरे विश्व ने देखा, वो पूरे देश के लिए बहुत शर्मसार करता है। वो लगता है किसी राजनीतिक पार्टी ने वो एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम किया था, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन जब गणतंत्र दिवस के दिन कोई ऐसा काम करता है, वो किसान नहीं हो सकते, वो उपद्रवी हो सकते हैं, या जिनकी कोई मंशा होती है कि देश को बदनाम करने की, देश के केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी को बदनाम करने की, वही लगता था। मैं भर्त्सना करता हूं। और जिस प्रकार से कल जो छोटे छोटे बच्चे जो लाल किले में फंस गए, और जो लोग 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आए थे और उन लोगों ने भी वो हालात देखे, तो आज हमारा जो विश्व के अंदर मैसेज गया वो बहुत गलत गया। देखिए, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का किसान आंदोलन की आड़ में इस तरह का गुंडागर्दी और तांडव जिस प्रकार से किया गया कल, वो सही मायने में मुझे लगता है कि देश का हर एक नागरिक आहत है। और मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि लगभग जो है 2 महीने से जिस आंदोलन को लेकर के ये लोग मांग कर रहे थे, उस पूरा का पूरा
किसान आंदोलन को किस का रूप दिया, ये देखने में पूरा देश कल टीवी चैनलों के माध्यम से देखा और परेड के अंदर भी किस प्रकार की तस्वीरें सामने आई, ये दुखद था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार उन लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर जाकर के और जो ध्वज उन्होंने फहराया वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि देश का अन्नदाता कभी भी देश का अपमान नहीं सहन करेगा। दिल्ली पुलिस पर जो किसान थे उनकी तरफ से लाठी चार्ज तक हुआ। किसान जो पुलिस थी अपनी जान बचाकर तितर बितर हो रही थी, भाग रही थी, लाल किले की दीवारों से कूदना पड़ा। क्या इस तरह की स्थिति हमेशा बनी रहेगी पुलिस के साथ कि उनके ऊपर हमले होते रहेंगे लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं दे पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिन तस्वीरों को हम लोगों ने भी टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट की गई, पुलिस के पीछे जो है ट्रैक्टर लेकर के दौड़े, तो मुझे लगता है कि वो देश का किसान नहीं था। और उन लोगों ने जिस प्रकार का एक वातावरण निर्मित किया, वहाँ पर लग रहा था कि सरकार का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर था पुलिस विभाग का, उस पर वो लोग हावी होते हुए नज़र आए। क्योंकि देश के अंदर हमेशा नारे लगे हैं जय किसान जय जवान। तो जवानों का जब दिन था 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जिस प्रकार से उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, उनके हाथों को उन्होंने लगा कि बंधे हुए हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के माध्यम से, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस प्रकार का जो तांडव किया, मुझे लगता है कि पूरा देश शर्मसार हो गया। और मुझे इस चीज़ पर ये कहते हुए कतई जो है संकोच नहीं हो रहा कि देश के किसान को अगर अपनी बातें कहनी थी तो आंदोलन के माध्यम से कही, लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी जो सरकार की, मोदी सरकार के विरोधी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। और वो तस्वीरें आपके सामने भी आई, किस प्रकार के झंडे वहाँ पर लगे हुए थे और जो है सीपीआई और सीपीएम के सांसद भी उसको लीड कर रहे थे। इस प्रकार की तस्वीरें जब दिखी तो लगा कि ये देश के अंदर एक विरोधी वातावरण बनाने के लिए और मोदी सरकार को घेरने के लिए इस प्रकार के आंदोलन को एक अमली जामा पहना करके और इस रैली को, किसान रैली को जो है उन्होंने एक अपना हथियार बनाते हुए नजर आए वो लोग। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।